प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट टिश्यूज। मैंने आपको बताया प्लांट टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। हमने डिस्कस किया मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। मेरिस्मेटिक टिश्यू फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड था, एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टीम। परमानेंट टिश्यू को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल के फिर से 3 पार्ट्स थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स था आपका जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद हमने बात किया प्रोटेक्टिव टिश्यूज का, एपिडर्मिस एंड कॉर्न। तो यहाँ पर आपका प्लांट टिश्यू खत्म हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यूज। तो जैसे प्लांट टिश्यूज में हमने सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाया था, उसी तरह से मैं एनिमल टिश्यू को बनाने जा रही हूँ। सो इनिशियली एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। व्हाट आर दोस कैटेगरी? द फर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू इज epithelial tissue. Epithelial tissues. Second is connective tissues. Connective tissues. Third category is muscular tissues. आपको बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही याद रखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, चाहे वो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू हो। और लास्ट वन इज नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू आपके 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे। पहला एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन मस्कुलर एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। इनका फंक्शन और लोकेशन क्या है, उससे पहले इनको फिर से हम सब डिवाइड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू मेन 3 कैटेगरी। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कोबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। आप जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आपको 2 और इसके अंदर मिलेंगे, एक मिलेगा ग्लैंडुलर टिश्यू और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। है तो वो इन्हीं के मॉडिफिकेशन, लेकिन फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ बिकॉज इट इज गिवन सेपरेटली इन एनसीईआरटी। कौन कौन से 2? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू एंड एट लास्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज कितनी कैटेगरी का है। तो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आपका आता है पहला कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द ब्लड। जिसको नहीं पता है आज पता होना चाहिए बेटा आपको, ब्लड क्या है? ब्लड इज ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। सेकेंड बोन्स, बोन्स आर ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यूज। कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो दीज ऑल आर द कैटेगरी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। हमें एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करना है। नाउ मस्कुलर टिश्यूज। सो मस्कुलर टिश्यूज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, आपके नोट्स में भी है ये सब कुछ, एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ 3 कैटेगरी, स्ट्रेटिक, अनस्ट्रेटिक एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। नाउ नर्वस टिश्यू इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी कैटेगरी। नर्वस टिश्यू के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमें नर्वस टिश्यू के अंदर नर्वस सिस्टम जिस सेल से मिलकर बनी हुई है उसके बारे में पढ़ना है, एंड द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू की जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। NEURON, न्यूरॉन के बारे में हमें स्टडी करना है। सो दीज ऑल आर द एनिमल टिश्यूज। पहले आप कैसे याद रखेंगे इसको? पहले 4 मेन कैटेगरी क्या है, एपिथेलियल की कौन कौन सा कैटेगरी है, कनेक्टिव की क्या है, मस्कुलर की क्या है और नर्वस टिश्यू का क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अब मैं आपको डिस्कस करूँगी नर्वस टिश्यू, क्योंकि ये छोटा है। इसके बाद हम फिर एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नर्वस टिश्यू। As the name mentioned here, nervous tissue. नाम
नाम से आपको पता होना चाहिए नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे. इट इज प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम होता क्या है? These are found in nervous system. And what is nervous system? बॉडी का वो ऑर्गन सिस्टम जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है सारे ऑर्गन्स के बीच. और आपको पता है व्हाट इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी? दैट इज द ब्रेन. तो केवल ब्रेन ही नर्वस सिस्टम नहीं होता है. नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन के साथ साथ और भी सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे स्पाइनल कोड, डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स. तो ये सब मिलकर आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं. नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज नोन एज न्यूरॉन. उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरॉन, या उसी को हम बोल देते हैं नर्व सेल. तो अगर आप न्यूरॉन या नर्व सेल की स्टडी कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस टिश्यू. तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल. तो जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. थ्री पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है न्यूरॉन. फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी, सेकेंड वन इज एक्सॉन एंड द थर्ड वन इज एक्सॉन टर्मिनल. मैं अभी डायग्राम बना के इनको लेबल करूंगी. पहले आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं. न्यूरॉन इज गोइंग टू डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल. Cell body again consists of two parts, dendrites and nucleus. Nucleus. Now I am going to draw a diagram of axon. यहाँ पे मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रही हूँ and I will label that diagram. सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम. स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं. एंड एक्सॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. सो इट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. यूनिट हमें पता है कोई भी स्मॉल स्ट्रक्चर जिससे पूरा बड़ा स्ट्रक्चर मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज द यूनिट. तो पूरा नर्वस सिस्टम इसी टाइप की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है. सारी यूनिट्स एक के ऊपर एक अरेंज रहती है और ब्रेन से पूरे बॉडी पार्ट्स तक कोऑर्डिनेशन बनाती है. अब इसमें देखते हैं वेयर इज सेल बॉडी. तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, हेड पोर्शन, दैट इज द सेल बॉडी. क्या है ये? सेल बॉडी है. This part is axon and that ending of neuron, ये क्या है आपके? axon terminal. टर्मिनल का मतलब ये क्या है? एंड ऑफ द एक्सॉन का एंड, इसको क्या बोल दिया? एक्सॉन टर्मिनल. नाउ आई हैव टोल्ड यू इन फ्लो चार्ट दैट सेल बॉडी इज डिवाइडेड टू डेंड्राइट्स एंड न्यूक्लियस. सो दीज हियर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर द डेंड्राइट्स. और ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने मिडिल में बनाया है सेल के, दैट इज द न्यूक्लियस. ये क्या है? स्ट्रक्चर की हमने बात कर लिया न्यूरॉन का. और हम देखते हैं ये फंक्शन कैसे करता है. अभी मैंने आपको बताया एक के पीछे एक न्यूरॉन अटैच रहता है. फॉर एग्जांपल इट इज फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन इज प्रेजेंट एट द below side of the first neuron, third neuron is again present at below side of second neuron. यहाँ मान लीजिए ये जो कैप है, that is the कैप क्या है आपका? ये सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, और ये आपका क्या है? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स. तो आप देख सकते हैं पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के कांटेक्ट में है. कोई भी इंपल्स, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है न्यूरॉन का? ये इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक. अब कैसे? फॉर एग्जांपल कोई भी गर्म चीज़ है, कोई गर्म ग्लास है, मैंने एकदम उसको टच कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता ये गर्म है. जैसे ही मैंने टच किया, जो हैंड से लेकर ब्रेन तक हमारा जो नर्व्स फैली हुई है, किससे मिलकर बनी है? वो भी न्यूरॉन से मिलकर बनी है. जैसे ही मैंने उसको टच किया, मैसेज मेरे हैंड से सर्कुलेट होता हुआ न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा. तो कैसे सर्कुलेट हो रहा है?
यहाँ से सर्कुलेट हुआ, पूरे न्यूरॉन को कवर करते हुआ, फिर दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, फिर थर्ड को ट्रांसफर कर दिया, इस तरह से ये सारा ब्रेन तक जाता है। तो ये जो मैसेज ट्रांसमिशन हो रहा है ब्रेन तक गया, ब्रेन ने फिर से मैसेज वापस भेजा हैंड को, हाथ हटाओ, तो एकदम क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे मैं लिख रही हूँ, चाहे मैं बोल रही हूँ, चाहे मेरे इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिविटी कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ब्रेन इज ओनली द कंट्रोलर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटी। और ब्रेन तक जो मैसेज पहुंच रहे हैं वो किसकी हेल्प से पहुंच रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूरॉन ओनली। तो यहाँ पे किस तरह से मैसेज ट्रांसमिट होगा, इससे ऊपर जो न्यूरॉन है उसने मैसेज दिया डेंड्राइट्स को, डेंड्राइट से सेल बॉडी में आता हुआ एक्सॉन के पास गया, एक्सॉन से कहाँ गया, एक्सॉन टर्मिनल तक, तो एक्सॉन टर्मिनल के पास आ गया। अब ये एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को क्या करेगा, इन मैसेज को ट्रांसफर करेगा। कैसे ट्रांसफर करता है, ये जो मैसेज होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इम्पल्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर होते हैं, ये आप 10th में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको फंक्शन याद रखना है, न्यूरॉन का फंक्शन क्या है। न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट अप टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द अदर बॉडी पार्ट्स। तो किस तरह से न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन का सारे बॉडी पार्ट से कोऑर्डिनेशन बनाता है, किस तरह से इम्पल्सेस या मैसेज को ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करता है और वापस डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन में ले जाता है। तो बेसिकली आपसे अगर पूछा जाएगा फंक्शन न्यूरॉन का क्या है, सो इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी भूल जाए तो मैसेज लिख दीजिए, इट ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अप टू द ब्रेन एंड ऑल्सो फ्रॉम ब्रेन अप टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लेकिन जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है मैसेज की जगह। सो इट इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की स्टडी है हमारे यहाँ। न्यूरॉन की स्टडी हमने क्यों की, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू की बात कर रहे हैं, और नर्वस टिश्यू की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज द न्यूरॉन ओनली। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अदर एनिमल टिश्यूज। इसके बाद हम एपिथेलियल करेंगे, फिर कनेक्टिव और फिर मस्कुलर टिश्यूज।